जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 24 तारीख को जब आपको पेपर देने जाओगे ना बच्चों, 24 तारीख को पेपर देने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स है ना बच्चों, रिमेनिंग चैप्टर्स आज कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपका मार्क्स कंटेन करते हैं 30 to 40 मार्क्स। 30 to 40 मार्क्स आपका इसी वीडियो से मैं कंप्लीट करा के भेजने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले बच्चों आते हैं चैप्टर नंबर 7 पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या लिख रखा है भैया आपने? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट्स इट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड मिड पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड मिड पॉइंट। बच्चों आपको ये वाले क्वेश्चंस ओनली प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो सब छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ देना है। ये थोड़ा सा ओरिजिनल याद रखेंगे, एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। ये थोड़ा सा क्या होता है भैया, क्या होता है, जैसे अपना ग्राफ होता है ना बच्चों, ग्राफ होता है ना, जिसमें ये अपना कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये अपना कौन सा है? वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया, आपको मैंने एक कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो 2,3 दे दिया। तो पहला वेरिएबल क्या है, और पहला आपको जो नंबर है वो क्या है? एक्स की वैल्यू, दूसरा क्या? वाई की वैल्यू। प्लॉट कर दें इसको। फॉर सपोज 2, 3, 4, 5, ऐसे तो 2 उधर आया और 1, 2, 3 इधर आया। कुछ ऐसा आपका बना, कुछ ऐसा आपका ग्राफ बना है ना। वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 2। ओके, अब एब्सिसा क्या होता है बच्चों? एब्सिसा होता है एक्स की वैल्यू। तो अगर आपको कोई दे दे ऐसा दे 2,3, अब बोले इसका एब्सिसा बताओ, इसका क्या बताओ? एब्सिसा बताओ। तो आप एब्सिसा क्या बताओगे कि एब्सिसा क्या होता है? एक्स की वैल्यू एब्सिसा होती है। ओके, ठीक है। 2,3 में 2,3 फिर से, और बोले आपको कि ऑर्डिनेट बता दो, ऑर्डिनेट बता दो। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई की वैल्यू 3 आपकी ऑर्डिनेट हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओटी में आपके आ सकता है, आपसे एब्सिसा और आपसे ऑर्डिनेट पूछ सकता है। तो एब्सिसा बच्चों याद रखना है कि एक्स की वैल्यू, ऑर्डिनेट याद रखना है वाई की वैल्यू। भैया भूल जाएंगे, कैसे याद रखें? कैसे याद रखोगे? देखो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एक्स और वाई में पहले क्या आता है? एक्स पहले आता है ना, एक्स नंबर 1 है। ए और ओ में पहले कौन आता है? ए। तो फर्स्ट का किसके साथ पेयर बनेगा? फर्स्ट के साथ। मतलब जो ए है पहला है तो एक्स के साथ बनेगा उसका पेयर, ठीक है, पहले का पहले के साथ, और जो बचा कुचा वो वाई के साथ बन जाएगा। तो एब्सिसा इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द ऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। क्लियर है आपको? क्लियर है। आज थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि भैया इसमें से क्वेश्चंस क्या आएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। डिस्टेंस फार्मूला आप सभी बच्चों को याद रखना है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 24 तारीख को जब आपको पेपर देने जाओगे ना बच्चों, 24 तारीख को पेपर देने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन देगा वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करना होगा आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 24 तारीख को पेपर में आपको एक क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा और ये फार्मूला बस आपको लगा देना है, ये फार्मूला आपको लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। भैया ऐसे लगाना है, कैसे लगाना है थोड़ा सा सिखाओगे? बिल्कुल सिखाएंगे, बिल्कुल सर। फॉर सपोज आपको नंबर दिए हैं 2,3, 4,5। ओके, ये क्या है आपका एक्स, ये क्या है आपका वाई, ये क्या है आपका एक्स, ये क्या है आपका वाई। भैया एक्स और वाई सेम होगा, थोड़ा नंबरिंग करते हैं। ये पहला है तो पहला एक्स, ये दूसरा है तो दूसरा एक्स, ये पहला है तो पहला वाई, ये दूसरा है तो दूसरा वाई। बस आपको x1 y1 x2 y2 को इनकी जगह पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें याद रखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट, ठीक है। आगे चलें भैया, प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन करने हैं? बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 7.1 का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सेकंड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कोलिनियर, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं कि आए, ठीक है। 7th क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप 8th क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। 8th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। 8th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हल्का सा अगर घुमा के देने का मन हुआ ना एग्जामिनर का, तो आपको 8 क्वेश्चन में से ही दे देगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके पास सैम और 9, 10 कर लेना, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि आपको 4 पॉइंट्स दे देगा, x1 y1 x2 y2 दे देगा, और आपसे बोलेगा कि फाइंड द डिस्टेंस, बस डिस्टेंस बताओ। यही आपको 24 तारीख को मिलेगा बच्चों, यही आपको 24 तारीख को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, रेशियो वाले क्वेश्चन भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर आए तो कर लेना, नहीं आ रहा भैया हमें तो नहीं आ रहा, तो सिर्फ तुम लोग डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को प्रैक्टिस करके जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। दिस इज बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला, x1 + x2 y2 प्लस y2 y1 + y2 y2, और दिस इज बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। तो आपको ये दोनों फार्मूला याद होने चाहिए। एक सेकंड इक्वेशन देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x y फ्रॉम द ओरिजिन इज x² + y²। मतलब समझ में नहीं आया भैया,
जैसे आपको 2 पॉइंट दे देगा बच्चों, 2,3 दे दिया आपने, ठीक है, और बोला है इसका फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कैसे करेंगे, ये क्या है, पहला टर्म क्या है एक्स, दूसरा टर्म क्या है वाई। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, होल पे अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, होल पे अंडर रूट, कितना हो गया अपना 13, रूट 13 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों, आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही कर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा कि आपको सिर्फ 2 पॉइंट दे देगा एक्स और वाई, फिर आप लोग कंफ्यूज होगा कि भैया डिस्टेंस वाले में हमने पढ़ा था कि x1 x2 होते हैं, y1 y2 होते हैं, पर इसमें से 2 पॉइंट दे दिए। तो 2 पॉइंट कब देगा, जब आपसे पूछेगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको सिंपल सा करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। चैप्टर नंबर 7 से इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर बच्चों कुछ नहीं आएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करें। कुछ बच्चों को चैप्टर नंबर 9 में प्रॉब्लम आती है, पर मैंने एक ट्रिक लिख रखी है, ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर देखो नीचे देखो क्या होता है भैया, मतलब जितने भी क्वेश्चंस जिसमें टॉप एंड बॉटम दे रखे हैं, दे रखे हैं, है ना, टॉप एंड बॉटम दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं बच्चों, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक चीज़ बोलूँगा, हो सके तो चैप्टर नंबर 9, हो सके तो चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लो बच्चों, कंप्लीट ही कर लो। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 9 अगर आप देखोगे ना तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, चैप्टर नंबर 9 है ना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पर चैप्टर नंबर 9 उतना ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन है जो टिक लगवाना चाहता हूँ, जिनको मैं चाहता हूँ आप, अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप उतना प्रैक्टिस करके ज़रूर जाओ पेपर में, ठीक है। क्वेश्चंस मेरे साथ बच्चों आके टिक लगाएंगे, सब लोग क्वेश्चंस टिक लगाएंगे। 4th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको इस बार पेपर में देखने को मिलेगा 12th क्वेश्चन, ठीक है। और बस उसके बाद आपको समरी याद कर देनी है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये मैं आपको ओटी में अलग से बताऊंगा। भैया समरी क्या कहते हो, इस चैप्टर की समरी दे दो भैया, एक इस चैप्टर की समरी दे दो, आ जाओ बच्चों, समरी दे दो इस चैप्टर की समरी, टॉप एंड बॉटम या फिर टॉप एंड फुट, कुछ भी कह लो, ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस आपको फॉर श्योर आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा पेपर में घूम के बच्चों, 7 और 9 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा सा पेपर में घूम के आते हैं कि भैया पेपर में आते किस तरह के, ठीक है। 2025 का पेपर है, 2025 का पेपर है, ठीक है। आ जाओ आप लोग को चैप्टर 7 के भी क्वेश्चन देखने हैं, डिस्टेंस वाले, और अपने को वो भी देखने हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। आ जाओ, फाइंड द पॉइंट ऑन द विच इज इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स का आ गया। ये क्या है, ए भी क्या है x1 y1, माइनस ए माइनस बी क्या है x2 y2, फॉर्मूले में रख दोगे, ईजी है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे चले, आज पूरा पेपर ख़त्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हमें देखना था ये वाले क्वेश्चंस। मैंने बोला था कि टॉप एंड फुट वाले क्वेश्चन आएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑन द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो फुट का दे दिया आपको, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ द फुट इज 60 डिग्री, टॉप का दे दिया, ठीक है। तो फुट का आपको 30 डिग्री दे दिया है, टॉप का आपको 60 डिग्री दे दिया है, तो आपको क्या बताना, हाइट बतानी बिल्डिंग की, कर लोगे, ईजी क्वेश्चन है। 2 meter tall stands upon top from the point of angle of elevation to top of the statue 60 degree on the same point the angle of elevation of the 45 degree find the height of the pedestal, ठीक है। तो हाइट वाले क्वेश्चन आते हैं, पूरा चैप्टर ही हाइट वाला है। देखो मैं टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलूँगा, 9th चैप्टर में अगर आपको करना है, मैं चाहता हूँ पूरा चैप्टर करके जाओ, पर आपको फिर भी वही है कि भैया नहीं हो रहा, टाइम नहीं है, कुछ भी है, देखो टाइम तो है, तो भी वीडियो आज भी देख लो तो टाइम है, तुम कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 10-12 क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो। पर अगर तुम्हें तब भी नहीं करना तो टॉप और फुट वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ, इसमें से चांसेस है कि इसमें से आएगा। और देखो भाई 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग चैप्टर नंबर 9 बच्चों पूरा करके जाओ, मेरा मन है अंदर से कि आप लोग पूरा करके जाओ, ताकि आप अच्छे से करके आओ। 2024 में घूम गया, आ जाओ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बता दोगे,
डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मैंने मना करा था कि कोलिनियर कम पूछते हैं। देखो पूछ लिया तो करना है तो कर लेना, पर डिस्टेंस तो भाई तुमसे हर बार पूछेंगे, मैं यहाँ पर सब कुछ कराने के लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर वो कराने के लिए हूँ जो आएगा ही आएगा। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, लास्ट टाइम कोलिनियर वाला नहीं आया था ना। ये जो एक क्वेश्चन है ना, इसमें डिस्टेंस वाला जो आपका पोर्शन है ना, और में जो डिस्टेंस वाला पोर्शन है ना, ये आपका परमानेंट है बच्चों। डिस्टेंस वाला आएगा ही आएगा, तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि डिस्टेंस वाला करके चले जाओ बच्चों, डिस्टेंस वाला करके चले जाओ। ऑल दो 7 चैप्टर भी काफ़ी छोटा करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो। सिंपल है। देखो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स और 10 यूनिट्स दिया मैंने आपको, दिया था एक यूनिट वाला क्वेश्चन, आपको याद है, मैंने बताया था, याद है आपको यूनिट वाला क्वेश्चन याद है? मैंने आपको बोला था अभी यहाँ पर नीचे कि एक यूनिट वाला क्वेश्चन कर लेना, मैंने टिक लगाया था, है ना, यूनिट वाला। ये देखो इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है, ठीक है। चलो एक सेकंड, 2024 में अपना चैप्टर नंबर 9 में रह गया ना। चैप्टर नंबर 9 में तो वही है बच्चों, तो को पूरा करना है, बाकी आप टॉप और बॉटम वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा जोर डाल सकते हो, ठीक है। देखो 20 मीटर आई 45 एंड 60 टॉप एंड बॉटम फुट, ठीक है, दोनों का डिग्री दे रखें। हाइट निकालनी है, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, 2023 कर लें एक बार और। 2023 में क्या है भैया, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले आए थे क्या भैया? देखो फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मैंने बोला था ये परमानेंट रहता है बच्चों, डिस्टेंस वाला परमानेंट। और मिड पॉइंट भी आ गया, मैंने आपको मिड पॉइंट भी बोला था ना। मिड पॉइंट सिंपल होता है ना, क्या था, x1 + x2/2, y1 + y2/2, है ना। और देखो ये देखो a b -a -b, न्यूमेरिकल की वैल्यू भी सेम दी है उन्होंने। आगे चलते हैं बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। 15 मीटर है, वैसे एक ही डिग्री दिया है, कर लोगे, इजी क्वेश्चन है वाला। तो ये ट्री ब्रेक डाउन होता है, ऐसा था कि ट्री ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ आके इतना ग्राउंड से इतना दूर पे गिरता है कुछ, ठीक है, तो तुम्हें ट्री की हाइट बतानी है, वो ये क्वेश्चन होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाँ ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन मैं चाहता हूँ चैप्टर नंबर 9 तुम लोग पूरा करो। आगे चलते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 सर्कल की तरफ चलते हैं। भैया सर्कल्स नहीं बनता, देखो सर्कल्स में आपसे सिंपल से चाहूँगा मैं आपसे, प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है ना बच्चों, प्रूव करना है कि प्रूव दैट फलाना ढमकाना कि इसकी लाइन पैरेलल है, ये लाइन इक्वी डिस्टेंट है ना। प्रूव्ड वाले क्वेश्चंस मैं चाहूँगा आप सारे के सारे कर लो बच्चों, सारे के सारे कर लो, जिसमें से भी कुछ टॉप फेवरेट है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर, हार्डली 1 घंटा भी पढ़ लोगे ना, हार्डली घंटा भी सॉल्व कर लोगे ना, हो जाएगा। देखो लिख भी रखा, या तो प्रूफ वाले कर लो या सॉल्व वाले कर लो, पर मैं चाहूँगा प्रूफ वाले कर लो। प्रूविंग वाला आएगा इसमें से, एक प्रूफ वाला फंसेगा। देखो 5 6 7 ये 2 ऐसे हैं, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन भी तुमने रगड़ दिए ना भाई, तुमने 4 क्वेश्चन भी रगड़ दिया ना, तुम्हें मिल जाएगा एक आध। 11वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन लेस इंपॉर्टेंट, 10th क्वेश्चन लेस इंपॉर्टेंट, बट दीज फोर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। दीज फोर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मेरे को पर्सनली लगता है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि 24 तारीख को तुम्हें रखा मिलेगा यही क्वेश्चन रखा मिलेगा तुम्हें, इन चारों में से एक क्वेश्चन तुम्हें रखा मिलेगा, मेरे को लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 10 खत्म है। हाँ बच्चों चैप्टर नंबर 10 खत्म है। चैप्टर नंबर 11 पे आ जाओ। सिर्फ 2 चीज़ करनी है, एरिया कवर्ड, कि वो जो सर्कल है ना वो कितना एरिया कवर्ड करता है, एरिया कवर्ड, ठीक है, और आर्क लेंथ वाले क्वेश्चन सिंपल। मैं टिक लगवा देता हूँ, अगर मैंने टिक लगा रखे हैं तो, ठीक है। टिक लगाएंगे बच्चों सब लोग मेरे साथ, 1 2 3 7 8, उसके बाद 10 मेरे को थोड़ा ठीक लगता है, बाकी करना चाहो तो कर लेना, 11th 12th, ठीक है, एंड समरी आपको करनी है। ये थीटा वाला है ना, ये क्वेश्चन तुमसे आ सकता है, ठीक है, ये थीटा वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे से कर लेना। ए और सेगमेंट ऑफ द सर्कल पूछ सकता है कि व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन कर लेना। भैया ऐसा क्वेश्चन आता भी है क्या? थोड़ा पेपर देख के आते हैं बच्चों, आ जाओ। हमने कौन कौन से चैप्टर करे अभी? सर्कल किया, हाँ, प्रूफ वाले क्वेश्चंस और आर्क लेंथ वाले क्वेश्चंस। ओके, यहाँ तक तो हम लोग करके आ चुके हैं ना, नीचे चलना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस हमने नहीं करे वहीं मिलेगा बेकार। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो डालूंगा। ट्राइंगल और एपी मैं खुद पढ़ाऊंगा बच्चों, आपको खुद पढ़ाऊंगा, और उसके लिए या तो हम लाइव में करेंगे या फिर शायद वीडियो आएगा, पर बाकी पूरा सिलेबस हो चुका है, बस यही 2 चैप्टर बचे हैं, ट्राइंगल एंड एपी, ठीक है।
फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, एरिया वाला क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क भी आ गया ऑफ अ सर्कल, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, तुम्हें एक यूनिट दे दिया और डिग्री दे दिया यार, कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, ठीक है भैया। सर्कल वाला क्वेश्चन प्रूफ बोल रहे थे आप, देखो प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ऑफ द प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। और 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, वही 4 क्वेश्चंस में से ये दोनों क्वेश्चंस वहीं से आए थे जो मैंने 4 टिक लगाए। ओके ओके भैया, थोड़ा सा और करें। आ जाओ आ जाओ, ये करेंगे ट्राइंगल वाले, हम करेंगे ट्राइंगल वाले करेंगे, डोंट वरी गाइस, ट्राइंगल वाले हम करेंगे। डिस्टेंस वाले हम कर चुके हैं, डिस्टेंस वाले हम कर चुके हैं। प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट फलाना ढमकाना, एक क्वेश्चन वाला। एक आपको देखो मैंने बोला था तो प्रूफ वाला क्वेश्चन एंड सॉल्व वाला क्वेश्चन, है ना, ये दोनों में चांस है। पर प्रूफ वाला, जैसे हम लोग चैप्टर 7 में क्या बात करी थी कि डिस्टेंस वाला क्वेश्चन इज़ परमानेंट, ऐसे ही सर्कल वाले में प्रूफ वाला क्वेश्चन इज़ परमानेंट। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, प्रूफ वाला क्वेश्चन आपको आएगा। 2023 की तरफ चलते हैं बच्चों, 2023 में ट्रायंगल पे बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल, सारे प्रूफ वाले वही क्वेश्चन है भैया जो आपने टिक लगाए थे, हाँ वही आएगा यार, उनमें से चांसेस हैं। ठीक है, और लेंथ ऑफ द ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर फाइंड कर सकते हैं, और ये वाले वही क्वेश्चन जो मैंने टिक लगाए थे। ठीक है, तो इन्हीं में से तुम लोग प्रिपेयर करके जाना। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एंड फाइंड द एरिया, देखो इसमें भी एरिया वाला आ गया कि एक क्लॉक तो 5 मिनट चलती है, तो कितना इसका मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का, जब वो 5 मिनट चलती है तो यहाँ कहीं आ जाएगी, या फिर कहीं भी चले, यहाँ से भी चले कहीं से भी चले, यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ तक उसने कितना एरिया कवर करा है आपको वो बताना है। ठीक है, तो एरिया वाला क्वेश्चन है, लेंथ आर्क वाला क्वेश्चन यही आता है बच्चों, यही आता है। ठीक है, एरिया हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या सरफेस एरिया में वॉल्यूम आपने भैया कुछ रख रखा है? नहीं रख रखा। एक ट्रिक है, एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में इस चैप्टर में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं भैया यार, बड़े बड़े क्वेश्चन। हाँ बच्चों, और कोई ऑप्शन नहीं है भैया, बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस। क्यों भैया? क्योंकि बच्चों इसमें से अगर क्वेश्चन आता ना तो 3 या 4 नंबर के लिए आता है, 3 या 4 नंबर के लिए आता है। अब आपसे वो TSA CSA है ना, एक आपको 2 यूनिट दे देगा आपको और बोले कि TSA CSA बताओ, इतना तो करेगा नहीं। आपसे वो क्या करवाएगा कि TSA बताओ, इस पर फिर पेंट होना है, फॉर एग्जांपल इस पर पेंट होना है जिसकी कॉस्ट 60 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, फिर रेट निकालो, है ना। और उसमें कुछ और ऐड ऑन करना होगा, तो कि कुछ एरिया छूट गया तो उस एरिया को माइनस कर दो, ऐसे क्वेश्चन आपसे दे सकता है। ठीक है, या फिर आपसे बोल देगा TSA CSA निकालो, विच वन इज़ मोर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे दे सकता है। तो जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है भैया, हमें वो सारे प्रिपेयर करके जाने हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं, बाकी मैं आपको लाइव में आके ये चैप्टर पढ़ा दूंगा, जिससे आपको सब कुछ ईजी लगेगा। वो लाइव तो भैया गेम चेंजर हो गया हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 टिक लगाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 टिक लगाएंगे, 3 टिक लगाएंगे, 4 टिक लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड को छोड़ देंगे, थर्ड को टिक लगाएंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। तो एक भी कर लोगे तो तुम्हारे दूसरे का आइडिया हो जाएगा। सिक्स्थ वाला ऑल दो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बट बहुत रेयर होगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, रेयर चांसेस। ठीक है, बाकी नहीं आएगा। 7th वाले को टिक लगाएंगे, 8th वाले को टिक लगाएंगे। ठीक है, 9th वाला छोड़ देंगे जयराम जी की। एग्जाम्पल 5 को टिक लगाएंगे, 6 को टिक लगाएंगे, 7 को टिक लगाएंगे, फर्स्ट छोड़ देंगे, सेकंड आ सकता है, नॉट रियली। ठीक है, नॉट रियली करना चाहो टाइम बचे कर सकते हो। थर्ड वाला क्वेश्चन पर्सनल फेवरेट। फोर्थ वाला क्वेश्चन PYQ है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन, 6th वाला क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन, 8th वाला, जिस पे मैंने सर्कल लगाए हैं ना, सर्कल इज लेस इंपॉर्टेंट, टिक हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, करना आपको सब कुछ है, समरी आपको पूरी पढ़ के जानी है भैया, मेहनत तो करवाओगे। हाँ, ये आपको फॉर्मूले हैं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपके पास नहीं लिखे हो तो। ठीक है, 1 मिनट रुको मेरे को, भैया दिख नहीं रहा, अरे अभी दिखेगा, देखो दिख गया। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, चीक, बस खत्म। ठीक है, और ओटी क्या आएगी भैया? ओटी क्या आती है इस चैप्टर में से?
फॉर्मूले बच्चों, फॉर्मूले आती है ओटी, बस सिंपल, ख़त्म है, चैप्टर ख़त्म है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है भैया। दिखाओगे क्वेश्चंस मैंने खुद नहीं देखे हैं, तुम्हारे साथ ही देखता हूँ। चलो आ जाओ, आ जाओ। जूस सेलर, देखो कुछ हैवी सा क्वेश्चन आया, कैपेसिटी वगैरह कुछ तो हैवी क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 आर जॉइन टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। इसमें क्या करोगे, 2 क्यूब है, दोनों क्यूब्स का सेपरेट निकालोगे। अरे हट जा मेरे भाई, सेपरेट निकालोगे, अरे हट जा यार। और फिर उन दोनों को मर्ज कर दोगे। मर्ज मतलब भैया, मर्ज मतलब ऐड कर दोगे या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, क्योंकि दोनों का सेम ही आ रहा है ना, दोनों का सेम ही आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक का आया, अरे हट जा मेरे भाई, 500 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दूसरे का भी वही आएगा ना। तो 500 को या तो मैं ऐड कर दूँ तब भी 1000 आना है, या फिर मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी 1000 आ रहा है 2 का, है ना। तो मैंने आपसे वही बोला कि आपको छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आएगा। अगर छोटा क्वेश्चन क्या होता है भैया, अगर इसमें सिर्फ एक क्यूब दे दे और बोल दे फाइंड TS है, टोटल सरफेस एरिया, तो हाँ, तो वो छोटा क्वेश्चन है। पर वो 3 नंबर के लिए छोटा क्वेश्चन नहीं देगा ना, 4 नंबर के लिए अगर उसने दिया तो ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन देगा। तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अगर मेरे को कुछ और ट्रिक मिली PYQ से एनालाइज करके तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो वो पेन वाला आया क्वेश्चन, मेडिकल कैप्सूल वाला क्वेश्चन आया, बड़े क्वेश्चन थे दोनों। ठीक है, हाइट वाला क्वेश्चन आया और एक कौन वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मतलब बड़े क्वेश्चन आएंगे भैया, ये चीज़ हम समझ गए। हाँ, सैम्पल पेपर देखें, देखो इसमें भी क्यूब वाला क्वेश्चन इन लोगों ने रिपीट करा। ऑल दो सैम्पल पेपर है, उस पर इतना रिलाय नहीं कर सकते, पर क्यूब वाला क्वेश्चन रिपीट करा और ये वेसल वाला क्वेश्चन इन्होंने रिपीट करा है। ठीक है, तो यही था बच्चों। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अभी तक 90+ कवर कर लिया है सिलेबस। ठीक है, 90% सिलेबस कवर कर लिया है। कुछ चैप्टर्स में मैं मानता हूँ मेहनत है, पर मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। कुछ चैप्टर्स में मैं मानता हूँ मेहनत है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके 15 मिनट में भी हो जाएंगे, 10 से 15 मिनट में भी हो जाएंगे, है ना। तो कुछ चैप्टर्स मैंने आपको ऐसे भी कराए हैं। ऑल्दो मेहनत वाले 3 से 4 चैप्टर्स ही हैं जिसमें आपको मेहनत करनी है ना। बाकी तो सब छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, बाकी सब मैंने आपको कराया है। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, विच इज़ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ट्राइंगल्स। ये चैप्टर्स या तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कंबाइन वीडियो, उनमें कवर कर दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में, मेरे को बताओगे कि हाँ भैया हमें वीडियो चाहिए, तो वीडियो में कवर हो जाएंगे। नहीं तो लाइव करेंगे हम लोग, जिसमें 3 आवर्स में कंप्लीट मैथ्स करेंगे बेसिक से, हाँ बेसिक से 3 आवर्स में हम लोग मैथ्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कब करेंगे भैया, 23rd इवनिंग को। आपके एग्ज़ाम 24 को है ना, हम 23rd को वही क्वेश्चन करेंगे जो 24 को आपको रखे हुए मिलेंगे। 24 को आपको रखे हुए मिलेंगे, गारंटीड। ठीक है, हम लोग 23rd की लाइव में जो इवनिंग को होगी 3 आवर्स कंप्लीट मैथ्स, 3 आवर्स में कंप्लीट मैथ कराने के बाद वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो क्वेश्चंस आपको 24 तारीख को सुबह 9 बजे आपके पेपर में रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ चैप्टर्स में मेहनत है, मैं मानता हूँ, पर वो मेहनत आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नंबर लाना है तो आपको मेहनत करनी चाहिए। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, पूरे साल तुमने कुछ करा नहीं, है ना, पूरे साल तुमने कुछ करा नहीं। और अगर तुमने कुछ करा है तो तुम्हें लग रहेगा नहीं कि मेहनत है। अगर जिस बच्चे ने करा उसको मेहनत लगेगी ही नहीं, पर अगर तुम्हें मेहनत लग रही है इसका मतलब तुमने पूरे साल कुछ नहीं करा। ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ नहीं करा पूरे साल, ओके कोई बात नहीं। पर अभी टाइम है, आज 21 तारीख है, 22 है, 23 है, 2 दिन है तुम्हारे पास। तुम लोग मेहनत करोगे, सॉल्व करोगे तो अभी भी तुम बढ़िया फोड़ सकते हो, डिस्टिंक्शन अभी भी आ जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जाओ पढ़ो मस्त। सब कुछ हमने कवर कर दिया है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शायद एक OT की वीडियो आने वाली है, इसमें मैं कंप्लीट OT पूरी कवर करा दूंगा। OT के बाद हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 to 30 क्वेश्चंस की वीडियो लाएंगे। 20 to 30 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट लाएंगे, और उसके बाद हम लोग 3 आवर्स
कंप्लीट मैथ्स कर देंगे, ठीक है। 3 आवर्स में कंप्लीट मैथ बेसिक से सबको सिखाता हुआ चलूँगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ।